नमस्कार, आदाब। मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनने से उन्हें क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, उनकी सैलरी में कितना इजाफा होगा, कितने लोग उनके आसपास रहेंगे, कौन सा उन्हें बंगला मिल सकता है, ये सारी चर्चाएं हम इस वीडियो में करेंगे। साथ ही यहाँ पर हम बात करेंगे स्मृति ईरानी की, जो कि 2 बार केंद्रीय मिनिस्टर रही हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं और जो हर बात में राहुल गांधी को घसीट कर ले आती थी, उन्हें खरी खोटी सुनाती थी। यानी कि 36 का आंकड़ा उनका पिछले 10 सालों में हमें देखने को मिला है। हर मुद्दे पर उन्होंने कहीं ना कहीं विपक्ष के नाम पर राहुल गांधी को घेरा है। और जब हाल फिलहाल चुनाव चल रहे थे लोकसभा के भी, तब उन्होंने सीधी सीधी चुनौती दी कि आओ मेरे सामने चुनाव लड़ो। लेकिन राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने के बजाय रायबरेली से लड़ा और उनके सामने किशोरी लाल शर्मा को, जो कि उनके साथी थे, उनको खड़ा किया और उन्हीं से ही स्मृति ईरानी ने शिकस्त खाई। अब इस शिकस्त खाने के बाद, हार के बाद स्मृति ईरानी की क्या हालत हो चुकी है, उस पर भी हम बात करेंगे कि स्मृति ईरानी को कितना नुकसान हुआ है और अब उनकी हालत क्या है और वो अब उनको कोई पद उनके पास है भी या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें स्मृति ईरानी के बारे में, क्योंकि पहले उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। 2019 में उन्होंने अमेठी से यहाँ से चुनाव जीता, केंद्र में वो मंत्री बनी, तमाम तरह की सुविधाएं उन्हें मिली और पूरी तरह से वो एक तरह से पावरफुल लेडी के रूप में जाने लगी। जब भी कोई मुद्दा आता था राहुल गांधी को घेर लेती थी। अब जब 2019 के बाद 2024 का लोकसभा आता है, तो उसमें फिर से वो राहुल गांधी को कहती कि आओ मेरे सामने चुनाव लड़कर दिखाओ। चुनाव राहुल गांधी नहीं लड़ते, उनकी तरफ से जो शख्स गए उन्होंने उन्हें हरा दिया। अब वो महज पेंशन भोगी बनकर रह गई है। हारने के बाद ना तो मंत्रिमंडल में कोई जगह मिली और ना ही कोई इस तरह का पद उनके पास में फिलहाल जो पार्टी के रूप में है वो भी उनके पास शायद नहीं है। अगर आपको कोई जानकारी है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो रही हो। अब उन्हें महज 25,000 रुपये जो कि पेंशन मिलती है सांसद को, वो उन्हें महज वही मिलेगी। अब बात करें राहुल गांधी की, जहाँ सांसद के तौर पर उन्हें 1 लाख रुपये सैलरी मिल रही थी, 45,000 रुपये, तकरीबन 45,000 रुपये उन्हें अलग अलग भत्ते के रूप में और चीज़ें और सुविधा के रूप में मिल रही थी। अब उन्हें नेता विपक्ष बनने के बाद 3.5 लाख रुपये महीना की सैलरी मिलेगी। इसके अलावा मेडिकल सुविधा, टेलीफोन सुविधा और सरकारी गाड़ी, बड़ा आलीशान बंगले की अगर बात करें तो पिछली बार जब सांसद थे 2019 से 2024 के बीच में, तो बंगला भी छीन लिया था, सज़ा मिल गई थी कोर्ट से। गुजरात के कोर्ट ने सज़ा सुनाई, एक भाषण के चलते बंगला भी छीन लिया गया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। लेकिन इस बार नेता विपक्ष बनने के बाद ये सारी चीज़ें राहुल गांधी को मिलने जा रही हैं। 1977 एक्ट के तहत ये जो पद है इस और इसकी जो सारी सुविधाएं हैं वो एक कैबिनेट मिनिस्टर बराबर बिल्कुल रखी गई हैं। बिल्कुल कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर उन्हें पद दिया गया है, गाड़ी मिली है, सर्विस मिली है, सिक्योरिटी मिली है, सैलरी बढ़कर मिली है। और 10 साल के बाद जो इस पद पर कोई बैठा नहीं था, 10 साल से नेता विपक्ष के रूप में वो राहुल गांधी बैठे हैं। राहुल गांधी को 14 लोगों का पर्सनल स्टाफ मिलेगा। वो सब इतना ही, राहुल गांधी कोई भी डिसीजन लेने से पहले सरकार उनसे ज़रूर पूछा जाएगा, उनकी भागीदारी कहीं ना कहीं शामिल रहेगी और एक मजबूत नेता के रूप में वो चुनौती बनकर सत्ता के सामने खड़े रहेंगे और वो साथ ही हर मुद्दे पर सवाल जवाब भी सरकार से करेंगे। यानी कि पिछले 10 साल में जिस मीडिया ने लगातार राहुल गांधी को पप्पू कोसा, आज वही राहुल गांधी एक मजबूत शख्सियत न सिर्फ उभरे हैं, बल्कि एक ऐसा पद जो 10 साल से खाली पड़ा हुआ था, वो पद भी उन्हें मिला है। अब देखना ही है कि आगे चलकर क्या ये पद, इस पद के बाद उन्हें कोई और इससे बड़ा पद मिलता है, क्या सरकार जो इंडिया गठबंधन है वो सरकार में आता है और राहुल गांधी इसके अलावा भी कुछ और पद हासिल कर पाते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल जो है स्मृति ईरानी की और राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं, दोनों का कंपैरिजन की बात करूं, स्मृति ईरानी एक तरह से बिल्कुल डाउन हो चुके हैं। साथ ही राहुल गांधी का जो कद है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।